Assalamu alaikum dear friends, this is Akil Amin and you are watching Magnet Learning. So today we are going to proceed our unit number 1 Smart Mathematics class 4 and we are going to do subtraction in the chapter whole numbers and operations. In the previous lecture we did all the sums and solved all the sums of addition and it is turn of subtraction. Now let's solve the subtraction sums. So dear students and viewers, if you haven't subscribed the channel yet, do subscribe the channel for upcoming informative and knowledgeable videos of different notes of classes and other subjects. So let's start our lecture today. So students, build up exercise 1H. The question number 1 of this exercise is subtract the following numbers vertically. So these are the sums A, B, C, D, E and F and we have made the setting and we have set the procedure here. Also you see there are these are the sums from A to F and these are in horizontal manner and I have set them into the vertical form as the question says or suggests. So let's solve all the questions one by one of subtraction. We have to subtract 2435. We have to subtract 1488 from 2435. So अगर हम देखें यहाँ पर 5 से 8 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि 5 क्या है ऊपर बड़ा नंबर छोटा नंबर है, 8 बड़ा नंबर है. तो हम क्या करेंगे, इससे दरमियान वाले नंबर से नज़दीक वाले नंबर से बारो करेंगे एक नंबर. तो यहाँ पर 3 से 1 इधर आया तो यहाँ पर 2 बचे. अब 15 से 8 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 7 नंबर आएंगे. 2 से 8 नहीं जाएंगे क्योंकि 2 है वो स्मॉलर देन 8 है. तो यहाँ से हम नज़दीक वाले नंबर से फिर एक नंबर बारो करेंगे. 4 से एक नंबर 2 को गया. अब यहाँ पर हमें 3 बचा. 12 से अगर हम 8 को सब्ट्रैक्ट करें तो यहाँ पर क्या आएगा 4. इसी तरह 3 स्मॉलर देन 4 है तो हम क्या करेंगे, नज़दीक वाले नंबर से एक नंबर फिर बारो करेंगे और यहाँ पर 1 बचेगा. तो 13 से अगर हम 4 को कट करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमें 9 बचेगा और 1 से 1 0 आएगा तो वो लिखने की ज़रूरत नहीं. और यहाँ पर A का जो आंसर आया 947. उसके बाद B हम क्या करेंगे, हमारे पास 4155 है जिसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 6098 से. 8 से 5 आसानी से जाएंगे, सब्ट्रैक्ट होंगे क्योंकि 8 इज़ ग्रेटर देन 5. सो 8 से सब्ट्रैक्ट करें 5 तो हमारे पास 3. 9 बड़ा नंबर है 5 से तो उसको हम सब्ट्रैक्ट करेंगे 9 से तो हमारे पास 4 बचेंगे. अब यहाँ पर देखें 0 स्मॉलर है 1 से 1 से तो यहाँ पर ये सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे. तो क्या करेंगे, हम इसके नज़दीक वाले नंबर 6 से बोरो करेंगे, एक 0 को देंगे तो वो 10 बन जाएगा. 6 से 1 इधर आ गया तो यहाँ पर 5. अब 10 में से 1 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9. इसी तरह 5 नंबर से हम 4 को सब्ट्रैक्ट करते हैं तो यहाँ पर हमें 1. तो दिस इज़ द आंसर 1943. अब हम चलते हैं C की तरफ. यहाँ पर हमारे पास जो जिस नंबर को सब्ट्रैक्ट करना है वो है 4374 और जिससे सब्ट्रैक्ट करना है वो हमारे पास 20,954. 4 से 4 आसानी से कट हो जाएंगे क्योंकि ये एक जितने हैं सेम डिजिट है तो हो 4 से 4 जाएंगे तो 0 ही बचेंगे. 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, नज़दीक वाले नंबर से एक बारो करेंगे, यहाँ पर 8 बचेगा. 15 से 7 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 8 बचेंगे. 8 से हम 3 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड इसी तरह 0 से 4 नहीं सब्ट्रैक्ट होगा तो हम 1 बारो करके 2 से 0 को देंगे तो ये 10 बन जाएगा. और 10 से 4 जाएंगे तो 6 और यहाँ पर 1 बचा तो ये हमारे पास आंसर आया 16,580. डी की तरफ चलते हैं जी. यहाँ पर हमें 3092 को सब्ट्रैक्ट करना है 61,590 से. 0 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो हम क्या करेंगे, 9 से यहाँ पर एक बारो करके देंगे 0 को तो ये 10 बन जाएगा और यहाँ पर 8. 10 से आसानी से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर हमारे पास 8 बचेगा. 8 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे क्योंकि 8 छोटा है तो हम 5 से क्या करेंगे, बारो करेंगे एक नंबर, यहाँ पर 4 बचेगा. अब 18 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9, 4 0 से आसानी से चला जाएगा तो यहाँ पर 4 ही बचेगा.
1 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो 6 से बारो करेंगे एक, यहाँ पर बचेगा हमारे पास 5। तो 11 से 3 को कट करें तो 8, और यहाँ पर 5 के नीचे कुछ भी नहीं, मतलब ये 5 हमारा ऐसे ही हम रखेंगे इसको। अभी हमारे पास जो आंसर आया है वो है 58,498। ई की तरफ चलते हैं। अब यहाँ पर हमारे पास 2356 को सब्ट्रैक्ट करना है किस नंबर से, 3,68,523 से। सो फॉलो करें स्टेप को। 3 से 6 नहीं सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2 से हम क्या करेंगे, 2 से एक नंबर बारो करेंगे, यहाँ पर 1 ही बचेगा। अभी 13 से 6 हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7, एक से यानी 1 से 5 नहीं होंगे तो अगेन यहाँ से हम एक नंबर बारो करेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा। 11 से हम 5 को कट करेंगे तो 6 बचेंगे। 4 से 3 आसानी से कट होगा, यहाँ पर 1 बचेगा। 8 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, और यहाँ पर देखें 36 के नीचे किसी नंबर के भी नीचे कोई डिजिट है ही नहीं तो हम 36 को वैसे ही रखेंगे। तो यहाँ पर आंसर आ गया हमारे पास 3,66,167। आखिरी सम की तरफ चलते हैं इस क्वेश्चन के। इफ यहाँ पर हमारे पास जो नंबर सब्ट्रैक्ट करना है वो है 3012, और जो नंबर है वो है 7,72,540। 0 से 2 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, 4 से हम बारो करेंगे, 0 10 बन जाएगा। अभी 10 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 8, यहाँ से एक नंबर बारो हो गया था तो 4 3 में हो गया था कन्वर्ट। 3 से 1 कट करेंगे तो 2, 5 से 0 आसानी से 5 ही आ जाएगा। 2 से 3 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो 7 से हम बारो करेंगे, यहाँ पर 12 आ गया। 12 से 3 सब्ट्रैक्ट करें तो 9, और यहाँ पर बचा 6 तो 6 हम इधर देंगे, 7 वैसे ही आ जाएगा नीचे। तो आंसर आ गया 7,69,528। अच्छा, उसके बाद जी सम में हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 में 5,365 को सब्ट्रैक्ट करना है। ओके, 589,564 से। अभी हम इसको इंटरनेशनल वे में पढ़ रहे हैं तो 4 से सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे 5, तो हम क्या करेंगे, यहाँ से 6 से एक बारो करेंगे, 4 को देंगे। 14 से 5 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 9 बचेगा। अब यहाँ पर बारो करने के बाद एक 5 आ गया। 5 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होते तो इस 5 से हम क्या करेंगे, एक नंबर बारो करेंगे, और यहाँ पर 4 बचेगा। तो 15 से अगर 6 को हम सब्ट्रैक्ट करें तो कितना बचेगा, 9। अगेन देखें 4 से 3 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे क्योंकि 4 इज ग्रेटर देन 3, तो हम देखेंगे एक ही बचेगा यहाँ पर। 9 से 5 सब्ट्रैक्ट करें तो 4, यहाँ पर कोई डिजिट नहीं, 8 और 5 के नीचे, 8 एंड 5 के डाउन में, तो हम ये इसी तरह नंबर नीचे लगा देंगे। तो हमारे पास आंसर आ गया 584,199। चलेंगे आगे चलते हैं हम एज की तरफ। अब 1297 को सब्ट्रैक्ट करना है 694,381 से। 1 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, 1 इज स्मॉलर देन 7, तो हम नज़दीक वाले नंबर से एक नंबर बारो करते हैं। यहाँ पर 11 हो गया, 11 से 7 गए, 4 हमारे पास बचेंगे। तो यहाँ पर 8 से इधर बारो हो गया तो यहाँ पर 7 बचा। अब 7 भी स्मॉलर देन 9 है तो सब्ट्रैक्ट नहीं होगा, तो हम क्या करेंगे, 3 से एक नंबर बारो करेंगे, तो यहाँ पर 2 बचेगा। अब 17 से 9 को हम कट करें, सब्ट्रैक्ट करें तो 8 हमारे पास बचेंगे। 8 2 सब्ट्रैक्ट करेगा 2 को तो क्या बचेगा भाई, 0। 4 से 1 आसानी से कट होगा, 3 बचेगा, और 69 के नीचे कोई भी डिजिट नहीं तो हम इनको ऐसे ही रखेंगे। तो आंसर आया 693,084। नाउ लेट्स सी द लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस, लास्ट सम ऑफ दिस क्वेश्चन। हमें जो सब्ट्रैक्ट करना है वो है 96,874 को 447,058 से। अगर हम देखें फर्स्ट डिजिट पेयर ऑफ डिजिट्स को तो 8 इज ग्रेटर देन 4, तो 8 में से 4 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो क्या बचेगा, 4। नाउ 5 से 7 सब्ट्रैक्ट नहीं होगा तो इसके नज़दीक वाला नंबर भी 0 है, तो उनसे भी हम बारो नहीं कर सकते, तो उसके नज़दीक वाला देखेंगे आगे वाला नंबर 7, तो हम उसको क्या करेंगे, सबसे पहले 0 को एक नंबर बारो करके देंगे तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब हम 10 यहाँ पर हो गया तो यहाँ से हम एक नंबर बारो करेंगे, 5 को देंगे तो यहाँ पर 9 बचेगा। अब 15 से 7 अगर हम कट करें तो यहाँ पर 8, 9 से 8 माइनस होगा तो 1, 6 से 7, 6 और 6 हम अगर सब्ट्रैक्ट करते हैं तो 0 बचेगा।
अब 4 से 9 नहीं होंगे सब्ट्रैक्ट, तो एक 4 से हम क्या करेंगे, बारो करेंगे, यहाँ पर 3 बचेगा। 14 से 9 अगर हम कट करें तो 5, 3 हमारे पास आखिर में आ जाएगा। तो जो आंसर है वो है 350,184। So hope that you have understood the question number 1 of this exercise. Okay, dear students, question number 2 is find the difference between the scores. डिफरेंस हम किसे कहते हैं, सब्ट्रैक्शन को ही कहते हैं, यानी फर्क। इसमें भी जो हम सम करेंगे वो सब्ट्रैक्शन के ही करेंगे। और यहाँ पर जो गेम कंपटीशन है उसे जूनियर डार्ट गेम कंपटीशन कहते हैं। यहाँ पर देखें कुछ स्टूडेंट्स हैं जिनके बीच में कुछ स्कोरिंग है, तो हम उनके स्कोरिंग को क्या करेंगे, उनका डिफरेंस निकालेंगे, किसका स्कोर किससे कम है। ठीक है, तो डिफरेंस में हम कमी बताते हैं, या डिफरेंस हम निकाल दें कि कौन सा बंदा यानी स्टूडेंट किस स्टूडेंट से ज़्यादा स्कोर में है। ठीक है, तो ये सारा डिफरेंस है हम मालूम करते हैं। तो चलें हम देखें, ज़िया ने जो स्कोर बनाया है वो है 6853, जुनेद ने 65,029, हसन 7120, अली ने स्कोर बनाया है 4002, दाऊद स्कोर्ड 3596, तल्हा स्कोर्ड 551 and Samir scored 9,198. So ए जो हमारे पास हम है, यहाँ पर हमें जो डिफरेंस मालूम करना है वो जुनेद एंड ज़िया के स्कोर्स के माबेन डिफरेंस मालूम करना है कि उनके स्कोर्स का क्या डिफरेंस है। अब जुनेद ने जितने रन्स किए हैं वो स्कोर है उनका 65,029, और ज़िया ने जो स्कोर किया है वो है 6,853। तो इनका डिफरेंस मालूम करते हैं। चलें 9 से 3 को हम अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 2 से 5 नहीं सब्ट्रैक्ट होते, तो उसके नज़दीक वाला नंबर भी 0 है, 0 भी बहुत कम है, तो हम 5 को देखेंगे। अब 5 से हम क्या करेंगे, एक बारो करेंगे तो यहाँ पर 4 आएगा। अब ये 10 हो गए। अब 10 से हम क्या करेंगे, 1 बारो करेंगे तो यहाँ पर 12 और यहाँ पर 9 बचे। 12 से हम 5 को सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं आसानी से, 7 एंड 9 8 से सब्ट्रैक्ट होगा तो 1। 4 से 6 नहीं होते सब्ट्रैक्ट, तो हम 6 से यहाँ पर 1 बारो करेंगे, यहाँ पर 5 बचा। 14 से 6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 8 और 5 लास्ट में, तो 58,176 रन का स्कोर का डिफरेंस है इन दोनों बंदों के बीच में। बी, अली एंड दाऊद। अली का जो स्कोर है वो है 4002 और दाऊद का 3596। तो लेट्स सी द डिफरेंस इन द स्कोर्स। अब 2 से 6 को सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते, आगे भी जो 2 डिजिट्स हैं इसमें 0 हैं, तो हम लास्ट वाले डिजिट को देखेंगे 4 सबको बारो करेगा, पहले 0 को, ये 10 हो गए तो यहाँ पर 9 बचेंगे। इधर सब्ट्रैक्ट एक बारो करेंगे तो अगेन यहाँ से हम 10 हो गए तो एक बारो करेंगे, 2 को देंगे तो यहाँ पर 9 बचेंगे, और यहाँ से जो एक बारो के लिए गया तो यहाँ पर 4 से 3 बचा। अब 12 से 6 को अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 6 ही बचेंगे। 9 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 9 से 5 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4 एंड 3 से 3 सब्ट्रैक्ट हुआ तो 0 ही आएगा। तो हमारे पास जो डिफरेंस है इन दोनों के स्कोर के बीच में वो है 406। सी, हसन एंड दाऊद। चलिए, हसन एंड दाऊद के जो इसके स्कोर्स हैं वो हैं 7120 और 3596। तो अगेन देखें 0 छोटा है 6 से एंड 2 भी बिल्कुल ही छोटा है, लेकिन फिर भी हम क्या करेंगे, यहाँ से एक नंबर बारो कर सकते हैं, तो 2 से 1 इधर गया तो यहाँ पर 1 ही बचेगा। अब 10 से 6 को अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 4 बचेगा। 1 से 9 नहीं होगा सब्ट्रैक्ट, तो इसी 1 यहाँ से नज़दीक वाले 1 से बारो करेंगे एक इधर, तो यहाँ पर 0 बचेगा। अब 11 से 9 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 बचेगा। 0 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं होते, तो नज़दीक वाले नंबर से एक बारो करेंगे 7 से, तो यहाँ पर 6 बचेगा। अब 10 में से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे 5 और 6 से 3 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 बचेंगे। तो यहाँ पर जो आंसर है 3524, और ये डिफरेंस है हसन और दाऊद के बीच में, रन्स यानी स्कोर्स के बीच में। अब चलते हैं डी की तरफ, जुनेद एंड समीर। सो 65,029
जुनेद का स्कोर है और 9198 ये समीर का स्कोर है। तो हम दोनों का डिफरेंस देखते हैं कितना डिफरेंस है। 9 से 8 सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे, 1 बचेगा। 2 से सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते 9, तो उसके नज़दीक वाले जो डिजिट है वो भी 0 है, बिल्कुल छोटी। तो हम 5 से क्या करेंगे, सबसे पहले बारो करेंगे 0 की तरफ, तो यहाँ पर 4 बचेगा। अब 10 हो गए, 10 से एक इधर बारो करेंगे तो यहाँ पर 12 होगा और यहाँ पर 9 बचेंगे। तो 12 से 9 सब्ट्रैक्ट करें तो कितने बचेंगे, 3। 9 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो 8, और 4 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते तो हम 6 से क्या करेंगे, बारो लेंगे एक, यहाँ पर 14 हो गया। तो हम 14 से 9 को अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 बचेंगे, और 5 के नीचे कोई डिजिट नहीं है तो ये 5 ही आएगा। तो ये 55,831 का डिफरेंस है जुनेद एंड समीर के स्कोर में। अब चलते हैं जी, यहाँ पर हमारे पास है ई, तल्हा एंड ज़िया। अब इनका डिफरेंस देखें इनके स्कोर्स का। तो 8551 से हमने क्या करना है, सब्ट्रैक्ट करना है 6853। 1 से तो 3 सब्ट्रैक्ट हो नहीं सकते, तो हम क्या करेंगे, नज़दीक वाले नंबर से एक बारो करेंगे। यहाँ पर 11 आ गया, यहाँ पर 4, तो 11 से 3 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो कितने बचेंगे हमारे पास, 8। 4 से 5 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, 4 छोटा है, तो हम नज़दीक वाले नंबर से एक बारो कर लेते हैं। तो यहाँ पर बचेंगे 4, यहाँ पर 14 हो गए, तो 9 कट करेंगे तो कितने बचेंगे, 9। 4 से 8 नहीं सब्ट्रैक्ट हो सकते, तो नज़दीक वाले नंबर से हम क्या करेंगे, एक हम इसको बारो करके देंगे। 14 से 8 अब सब्ट्रैक्ट हो जाएंगे तो 6 बचेंगे, और यहाँ पर बचे थे 7, तो 7 से 6 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो क्या आएगा, 1 बचेगा। तो यहाँ पर ये डिफरेंस है स्कोर के बीच में, तल्हा एंड ज़िया के 1698। तल्हा एंड अली के स्कोर्स का डिफरेंस देखेंगे। 8551 को सब्ट्रैक्ट करना है 4002, 8551 से सब्ट्रैक्ट करना है 4002 को। तो 1 से 2 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो नहीं हो सकते, तो हम नज़दीक वाले नंबर से क्या करेंगे, एक बारो करेंगे, और यहाँ पर 4 बचेंगे। तो 11 से 2 गए 9, 4 से 0 सब्ट्रैक्ट आसानी से 4 ही आ जाएंगे, पूरा नंबर आ जाएगा। 5 से 0 भी कुछ भी नहीं है तो 5 ही आएगा, और 8 से अगर 4 को डिफरेंस यानी करें, उसका सब्ट्रैक्शन करें तो यहाँ पर 4 ही बचेगा। तो ये डिफरेंस है तल्हा एंड अली का 4549। समीर एंड हसन के डिफरेंस को देखें, स्कोर्स के डिफरेंस को। 9198 इससे सब्ट्रैक्ट करना है 7120 को, तो 8 से 0 आसानी से सब्ट्रैक्ट होंगे तो 8 ही आएगा। 9 और 2 अगर सब्ट्रैक्ट करें तो 7 बचेगा। 1 से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1 कट जाएगा, 0 ही बचेगा, और 9 से 7 अगर हम काटें सब्ट्रैक्ट करें तो 2 बचेंगे। तो ये डिफरेंस है 2078 between the scores of Samir and Hassan. Now last number is H, Junaid and Hassan। 65,029 से हमें 7,120 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 से 0 को सब्ट्रैक्ट करें 9 ही आएगा, ये बड़ा नंबर है। 0 कुछ भी नहीं, 2 यानी 2 and 2 इनका डिफरेंस कुछ भी नहीं बचेगा, 0 ही आएगा। 0 से 1 सब्ट्रैक्ट नहीं हो सकते, तो 5 से हम एक नंबर बारो करेंगे, यहाँ पर 4 बचेगा। 10 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 9, 4 से 7 नहीं हो सकते सब्ट्रैक्ट, तो नज़दीक वाले नंबर से हम एक बारो करेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा। 14 डिफरेंस 7 ही बचेंगे, और 5 के नीचे कोई नंबर नहीं। तो हमारे पास जो डिफरेंस है इन दोनों के बीच में, स्कोर्स के बीच में, 57,909 का। So hope that you understood the question number 2 of exercise 1H. ओके जी, क्वेश्चन नंबर 3 ऑफ दिस एक्सरसाइज। चलें, वर्ड प्रॉब्लम्स हैं यहाँ पर, हमें इनको सोच समझ कर करना होगा। फॉर्मेट बना दिया है मैंने, सिर्फ आपको समझाना है, सो अंडरस्टैंड इट। हसन हैड 5,895 केन्स ऑफ लेमनेड फॉर हिज पार्टी। पार्टी के लिए हसन के पास 5,895 केन्स थे। इफ देयर वर 20 boys and 18 girls at his party, and each person had 2 cans of drink। अब वहां पर बॉयज की तादाद 20 है उसकी पार्टी में, और 18 गर्ल्स हैं, और 20 जो बॉयज हैं और 18 जो गर्ल्स हैं। अब इन सबको हर एक को कितने कितने केन्स आ रहे हैं, 2-2। ईच शेयर्स 2 केन्स। How many cans of drink will be left after the party?
अगर 5895 में से 20 बॉयज एंड 18 गर्ल्स में दो दो केन्स चले गए तो कितने बकाया केन्स बचेंगे? सो सबसे पहले देखें 20 बॉयज हैं, हर बॉय को 2 केन्स ऑफ ड्रिंक मिल रहे हैं, तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले देखेंगे, मल्टीप्लाई करेंगे भाई 2 को 20 के साथ के 20 बॉयज में कितने केन्स गए? 40, क्योंकि एक को 2 मिला। ऐसे ही 18 गर्ल्स जो हैं वो भी एक एक गर्ल को 2 केन्स मिल रहे हैं, तो 18 को हम 2 से क्या करेंगे? मल्टीप्लाई, तो हमें क्या आएगा? 36, यानी 36 केन्स गर्ल्स में गए, 40 केन्स बॉयज में। अब इन दोनों को हम कर रहे हैं प्लस, तो क्या आएगा आंसर हमारे पास? 76 केन्स। यानी हमारे पास टोटल क्वांटिटी जो केन्स की है वो है 5895। टोटल जो कंज्यूम हुए हैं केन्स वो कितने हुए हैं? 76। तो हम इनको क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे कि बकाया हमारे पास पीछे कितने केन्स बचते हैं। तो लेट्स सबट्रैक्ट 76 द नंबर ऑफ केन्स कंज्यूम्ड फ्रॉम 5895। सो 5 से 6 डिफरेंस, यानी सबट्रैक्ट नहीं होते तो हम 9 से एक बारो करेंगे, 5 को देंगे और यहाँ पर 8 बचेगा। तो 15 से अगर 6 को सबट्रैक्ट करें तो 9 बचेंगे, 8 से 7 सबट्रैक्ट हो जाएंगे, एक ही बचेगा, 8 सेम, 5 सेम। तो 5890 जो केन्स हैं वो क्या हुए? लेफ्ट बचे, यानी केन्स ऑफ ड्रिंक will be left after the party। वो कितने हैं? 5890। उसके बाद ही चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। इसी एक्सरसाइज, राबिया हैड ₹357 एंड स्पेंट ₹128। राबिया के पास 357 रुपये थे और उन्होंने 128 रुपये खर्च किए हैं, ठीक है, किसमें? स्टेशनरी बाय करके। तो कितने पैसे बकाया उनके पास बचते हैं? तो हम देखेंगे 357 से 128 को सबट्रैक्ट करके यहाँ से 7 8 से क्या होगा? सबट्रैक्ट नहीं होगा, क्योंकि 7 इज स्मॉलर देन 8, तो नज़दीक वाले नंबर से हम एक बारो करेंगे तो यहाँ पर बचेगा 4। 17 से 8 अगर हम कट करें तो कितने बचेंगे हमारे पास? 9। ओके, 4 इज ग्रेटर देन 2, तो 4 से सबट्रैक्ट करेंगे 2 को तो 2 ही बचेगा, एंड 3 से सबट्रैक्ट 1 होगा तो हमारे पास 2 बचेंगे। तो यहाँ पर राबिया के पास 128 खर्च करने के बाद 229 रुपीस अभी भी बचते हैं। अभी चलते हैं जी क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। मरियम के पास 1528 स्टेम्स हैं और उसकी सहेली फ्रेंड के पास 2357 स्टेम्स हैं। हाउ मेनी मोर स्टेम्स डज हर फ्रेंड है? यानी मरियम की दोस्त के पास मरियम से ज़्यादा कितने स्टेम्स हैं? तो हम क्या करेंगे? सबसे पहले उसकी फ्रेंड्स का जो तादाद है, क्वांटिटी है, वो है 2357 और उससे हम क्या करेंगे? डिफरेंस निकालेंगे 1528 से और पता चलेगा कि मरियम की फ्रेंड के पास ज़्यादा कितने स्टेम्स हैं। तो अगेन देखें 7 इज स्मॉलर देन 8, तो यहाँ से सबट्रैक्ट नहीं होगा तो हम 5 से एक बारो कर लेते हैं यहाँ से, यहाँ पर 4 बचेगा और 17 से 8 अगर हम कट करें तो 9, 4 से 2 सबट्रैक्ट होंगे तो 2 ही बचेंगे, 3 से 5 नहीं होगा सबट्रैक्ट तो हम क्या करेंगे? 1 अगेन बारो, यहाँ पर 1 बचेगा। 13 से अगर हम 5 को कट करें तो यहाँ पर 8 बचेगा और 1 से 1 0, ये लिखने की ज़रूरत नहीं होती। तो यहाँ पर देखें हम लिखेंगे हर फ्रेंड हैज़ 829 मोर स्टेम्स, ठीक है। तो ये हो गए हमारे क्वेश्चन नंबर 5 क्वेश्चंस ऑफ दिस एक्सरसाइज। ओके डियर स्टूडेंट्स, ब्रश अप एक्सरसाइज 1.4 में हम क्वेश्चन नंबर 1 को देख रहे हैं। यहाँ पर है सॉल्व द फॉलोइंग। अब हमने मुख्तलिफ टर्मिनोलॉजी देखेंगे सब्ट्रैक्शन के हवाले से और हम उनको सरअंजाम देंगे सभी सम्स को। देखें क्या हमारे पास डायरेक्शन है। यहाँ पर हमारे पास जो ए सम है वो हमसे डिमांड कर रहा है कि डिक्रीज 5029 बाय 625।
तो 529 को कम करना है 625 के साथ, यानी सब्ट्रैक्ट करना है 5029 में से 625 को। तो यहाँ पर हमने सम बना लिया है। देखें 9 से 5 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो हमारे पास 4 बचेगा, 2 से 2 तो 0, और यहाँ पर ये 0 से 6 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो यहाँ पर हम 1 बारो करेंगे तो 10 और इधर 4 बचेगा। 10 से 6 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4 और 4 ये, तो ये हमारे पास 5029 625 के सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो आंसर आएगा वो है 4404। उसके बाद हम बी को देंगे, रिड्यूस करना है 2965 को बाय 723 के साथ, तो ये भी सब्ट्रैक्शन है। तो चलें रिड्यूस करते हैं इस नंबर को इस नंबर के साथ। 5 3 अगर 5 से सब्ट्रैक्ट करें 3 को तो 2, 6 से 2 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 4, और 9 से 7 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 2 अगेन, और 2 हमारे पास ये बचा। तो हमारे पास जो आंसर है डिक्रीज होने के, रिड्यूस होने के बाद 2242। चलेंगे उसके बाद सी है, फाइंड द वैल्यू ऑफ 1000 लेस देन 4173। 4173 से हम 1000 अगर कम करेंगे तो यानी सब्ट्रैक्ट ही करेंगे, तो 3 से 0 सब्ट्रैक्ट 3, 7 से 0 सब्ट्रैक्ट 7, 1 से 0 1, और 4 से 1 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे 4 से 1 को तो 3 बचेगा। तो यहाँ पर जो वैल्यू है वो है 3173। अच्छा जी, उसके बाद देखें डी, कैलकुलेट करें डिफरेंस को, यानी फ़र्क को मालूम करें किन दो नंबर्स के बीच में फ़र्क 7532 एंड 1026। तो चलें जी, इस डिफरेंस के लिए सब्ट्रैक्शन करनी लाजमी है। तो हम 3 से सबसे पहले यहाँ पर एक को बारो करवाएंगे, क्योंकि 2 जो है ना 6 से छोटा था, तो हम यहाँ पर 2 ही बचेंगे अभी। 12 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6, 2 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 0, 5 से 0 तो 5 बड़ी डिजिट है वही आएगी, और 7 से 1 अगर सब्ट्रैक्ट होगा तो 6। तो हमारे पास जो आंसर है वो है 6506। उसके बाद ई की तरफ चलते हैं। ई में हमारे पास सीधा सब्ट्रैक्ट ही लिखा हुआ है, तो 3046 से हमें 659 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 6 से 9 नहीं होंगे सब्ट्रैक्ट, छोटा नंबर है, तो 4 से 1 बारो करेंगे इधर, यहाँ पर 3 आएगा। 16 से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 7, 3 से भी नहीं जाएंगे 5, और 0 से बारो नहीं कर सकते, तो हम यहाँ से 3 से पहले 0 को देंगे नंबर सब बारो करके, फिर यहाँ से 10 हो जाएंगे, और यहाँ 2, 10 से अभी 1 इधर बारो करेंगे तो इधर हो जाएंगे 9, तो 13 अभी हो गया। 5 सब्ट्रैक्ट करो तो 8, 9 से 6 अगर हम सब्ट्रैक्ट करें तो 3 और 2 वैसा का वैसा। तो अभी हमारे पास जो आंसर है इसका वो है 2387। चले एफ की तरफ, ये भी सब्ट्रैक्शन में है। हमारे पास 1289 से 36 को सब्ट्रैक्ट करना है, तो 9 से 6 सब्ट्रैक्ट करेंगे आसानी से, 3 बचेंगे, और 8 से 3 तो 5, 2 के नीचे कोई डिजिट नहीं तो 2 ही आएगा, 1 भी इसी तरह। तो हमारे पास सब्ट्रैक्ट होने के बाद जो वैल्यू है 1253। लास्ट वाला सम देखें, क्लास has 35 pairs of scissors to use during craft lessons। क्राफ्ट लेसन्स को डन करने के लिए सीजर्स जो चाहिए वो 35 होनी चाहिए क्लास के लिए, लेकिन उनमें से 9 कम है। अगर 9 मिसिंग है उनमें से तो कितने बाकी सीजर्स बचे? तो हम क्या करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे। यहाँ पर सब्ट्रैक्शन करने के लिए हमारे पास ये सम बनाना लाजमी है, 35 और 9 सब्ट्रैक्ट। तो हम क्या करेंगे भाई, 5 से 9 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, 3 से इधर बारो करेंगे, 5 की तरफ 1 तो ये 15 हो जाएगा, यहाँ पर 2, 15 से 9 सब्ट्रैक्ट करो तो 6 बचेंगे, और 2 इधर। तो हमारे पास कितनी सीजर्स, पेयर ऑफ सीजर्स लेफ्ट बचे वो है 26। तो यहाँ पर लिखेंगे इफ 9 पेयर्स ऑफ सीजर्स आर मिसिंग, हाउ मेनी सीजर्स आर लेफ्ट? 26 पेयर्स of scissors are left। तो ये जी 26 यहाँ पर इसका आंसर है। चलें जी नेक्स्ट एक्सरसाइज की तरफ। अभी
अच्छा जी, अब बिल्डअप एक्सरसाइज 1I की तरफ चलते हैं हम। फाइंड द मिसिंग वैल्यूज। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 1 है। अभी हमने मिसिंग वैल्यूज को फाइंड आउट करना है। तो इसमें हम देखेंगे हमारे पास मिसिंग वैल्यू एक यहाँ पर नहीं है जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है 129 से, और रिजल्टेंटली हमारे पास जो आंसर आ रहा है उसका 302 है। अब हम इसको किस तरह फाइंड आउट करेंगे, कौन सा वो डिजिट होगा, कौन सी डिजिट होगी जिससे ये 302 जो है ना हमारे पास आंसर आ रहा है 129 से कट होगा। तो इसके लिए हमारे पास क्या रूल है, हम जो आंसर है ना 302 जिस तरह लिखा हुआ है हम ये लिख रहे हैं यहाँ पर। अब इस 302 में क्या करेंगे, 129 को जब ऐड करेंगे तो हमारे पास वो मिसिंग नंबर जो है ना वो आ जाएगा, मिसिंग वैल्यू वो आ जाएगी। तो 2 प्लस हम 11 9 करेंगे तो 11 और 1 जो है ना टेंस वाला ऊपर जाएगा। इसी तरह 1 प्लस 2 3 एंड 3 प्लस 1 क्या होता है 4। सो रिजल्ट हमारे पास क्या है 431। तो यहाँ पर ये मिसिंग वैल्यू है उसका 431। अब 431 सब्ट्रैक्ट हो रहा है 129 से, हमारे पास जो आंसर है वो है 302। उसका अच्छा बी को देखें हम, 984 सब्ट्रैक्ट हो रहा है उस मिसिंग वैल्यू से, तो हमारे पास 345 आंसर आ रहा है। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, जब हम देखें वैल्यू यहाँ पर आंसर में और छोटी है 345 और यहाँ पर जो पहला नंबर है वो मिसिंग नहीं है, यानी पहला वैल्यू हमें गिवन है, दूसरा वैल्यू हमें क्या है जो है ना वो नॉट गिवन है। तो हम क्या करेंगे, ये जो पहला नंबर हमें या वैल्यू मिला हुआ है 984 का, हम आंसर को 345 को उससे क्या करेंगे सब्ट्रैक्ट करेंगे, तो हमें रिजल्टेंटली वो मिसिंग वैल्यू मिल जाएगा। तो इस तरह देखें 8 से हम 12 करेंगे 1 इधर, तो यहाँ पर हमें 7 बचेगा। 14 से 5 हम कट करें तो 9 बचेंगे। 7 से अगर 4 कट करें तो 3 एंड 9 से 3 अगर हम कट करें तो 6। तो मिसिंग वैल्यू हमारे पास है 639। चलें जी, सी का भी हम रफ वर्क कर रहे हैं यहाँ पर। अभी हमारे पास अगेन देखें यहाँ पर पहला वैल्यू मिल चुका है 654 का और दूसरा वैल्यू मिसिंग है। तो आंसर को हम क्या करेंगे, उसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे 297 को। 4 से 7 कट नहीं होंगे तो हम 5 से 12 करेंगे, यहाँ पर बचेगा 4। 14 से 7 7, 4 से 9 भी नहीं होगा सब्ट्रैक्ट तो हम 1 इधर देंगे और यहाँ पर 5। 14 से 9 अगर हम सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5 एंड 5 से 2 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 357 हमारे पास 357 वो वैल्यू है जो मिसिंग है यहाँ पर। अच्छा जी, अब देख रहे हैं हम डी को हम सॉल्व करने जा रहे हैं। देखें यहाँ पर हमारे पास 650 आंसर है और जो हमारे पास वैल्यू है जो गिवन वैल्यूज 379 है और मिसिंग वैल्यू यहाँ पर फर्स्ट नंबर जो है ना वो हमें नहीं मिला हुआ। तो अब इसको मालूम करने के लिए हम क्या करेंगे, वो ए वाला जिस तरह हमने सम किया था कि यहाँ पर हमने जब फर्स्ट वैल्यू मिसिंग थी तो हमारे पास जो आंसर था उसको हम पहले लिखकर और जो गिवन वैल्यू था उसको हम क्या कर रहे थे 379 को प्लस कर रहे थे आपस में, ठीक। तो यहाँ पर हम प्लस करेंगे 0 प्लस 9 तो 9 ही, 5 प्लस 7 अगर प्लस करेंगे तो 12, 2 इधर 1 ऊपर और 1 प्लस 6 7 प्लस 3 10। तो 1029 जो मिसिंग वैल्यू है डी नंबर की वो है 1029। उसके बाद हम ई की तरफ चलते हैं जी। ई में हमें क्या है, यहाँ पर भी इसी तरह है 210 जो रिजल्टेंट नंबर है और फर्स्ट वैल्यू जो है ना वो हमारे पास मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, जो गिवन वैल्यू है इसको प्लस करेंगे हम आंसर वाले नंबर में। तो 0 प्लस 3 क्या होगा 3, 1 प्लस 1 2 एंड 2 प्लस 3 5। तो 523 ये हमारे पास मिसिंग वैल्यू है ई के लिए। अब एफ की तरफ चलते हैं जी।
एफ में अगर हम देखें तो हमारे पास जो नंबर गिवन है, एक तो आंसर है ही है 421, उसको हम क्या करेंगे, पहले देखेंगे जो गिवन वैल्यू है वो अगर बड़ी है तो हम सबसे पहले उसको लिखेंगे, क्योंकि अभी हमारे पास दूसरा वैल्यू जो है ना वो मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, 968 लिखकर यहाँ पर रिजल्ट वाले नंबर को, जो हमारे पास आंसर है 421, उसको सब्ट्रैक्ट करेंगे। 8 से 1 सब्ट्रैक्ट करें तो 7, 6 से 2 4 और 9 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो क्या आएगा, 5 बचेगा। तो ये 547 है, ये हमारे पास मिसिंग वैल्यू है। उसके बाद चलते हैं जी हम जी की तरफ। जी के वैल्यू को फाइंड आउट करना है हमने। तो यहाँ पर क्या है, अभी भी सेकंड वैल्यू हमारे पास मिसिंग है, जो सब्ट्रैक्ट हो रहा है किससे, 710 से। तो हम क्या करेंगे, यहाँ पर 710 वो फर्स्ट वैल्यू लिखेंगे और आंसर वाला जो वैल्यू है 446, इसको सब्ट्रैक्ट करेंगे हम। और सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने क्या करना है, 0 से 6 नहीं जाएंगे तो क्या करेंगे, हम बारो करेंगे, ये 1 इधर ही, यहाँ पर 0 आएगा। 10 से 4 गए, 6 गए तो 4 बचे। 0 से 4 सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे, हम 7 से यहाँ पर बारो करेंगे और यहाँ पर 6 बचेगा। 10 से 4 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 और 6 से 4 तो 2। तो यहाँ पर जो हमारे पास मिसिंग वैल्यू है वो है 264। चलें, उसके बाद हम सॉल्व करने जा रहे हैं अभी एच में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू जो है ना वो मिसिंग है। तो हम क्या करेंगे, इसके लिए हमारे पास आंसर है 359 और फर्स्ट वैल्यू जो मिसिंग है उसको मालूम करने के लिए जो हमारे पास अंदर वैल्यू मौजूद है वो है 365। तो हम फर्स्ट वैल्यू मालूम करने के लिए क्या करते हैं, एडिशन करते हैं। 9 + 5 14, 4 इधर 1 ऊपर, 1 + 5 6 + 6 12, 2 इधर 1 ऊपर, 4 + 3 7। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ एच सम, यानी एच सम में जो वैल्यू मिसिंग है वो है 724। उसके बाद चलते हैं जी आई की तरफ। आई में हमारे पास फर्स्ट वैल्यू ही मिसिंग है अगेन। तो हम क्या करेंगे, 129 जो आंसर है उसमें 511 जो गिवन वैल्यू है उसको हम प्लस करेंगे, ठीक है। तो 9 + 1 10, 1 ऊपर, 1 + 2 3 + 1 4 और 1 + 5 6। सो ये फर्स्ट वैल्यू 640। अच्छा जी, उसके बाद हमारे पास जो लास्ट समय जे में हमने सेकंड वैल्यू को क्या करना है, फाइंड आउट करना है। तो हम यहाँ पर देखें क्या करेंगे, यहाँ पर जो फर्स्ट वैल्यू है उसको ऊपर करके लिखेंगे 799 और जो आंसर वाला वैल्यू है उसको हम इससे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो 9 से 3 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 6 आएगा, 9 से 5 तो 4 एंड 7 से 2 अगर सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 5। सो दिस इज द सेकंड मिसिंग वैल्यू इन द JSUM 546। होप दैट यू हैव अंडरस्टूड द एक्सरसाइज क्वेश्चन नंबर 1 ऑफ एक्सरसाइज 1I। यहाँ पर क्वेश्चन नंबर 2 है, एक्सरसाइज 1I का चूज द करेक्ट आंसर फ्रॉम द नंबर्स बैंक प्रोवाइडेड। नंबर बैंक हमारे पास ये सारे नंबर्स हैं जो किसी ना किसी यहाँ पर आंसर में आएंगे और हम उनको क्या करेंगे, चूज करेंगे और सही करेक्ट जगह पर उनको हम रखेंगे। सो ए का हम रेफर कर रहे हैं अभी 798 से हमने 700 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो 798 लिखा और 700 को सब्ट्रैक्ट करने के लिए हमने यहाँ से क्या करना है, सम बनाना है और 8 से 0 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 80, 9 से 0 तो 9 और 7 से 7 कट होंगे तो 0 ही बचेंगे। तो हमारे पास 98 जो है ना वो आंसर आया है। तो ए के लिए जो वर्ड बैंक है यहाँ पर उसमें 98 नंबर हम चूज करेंगे और हम यहाँ पर उसकी वैल्यू लिखेंगे, यानी ये आंसर है। बी का हम अब अच्छा, उसके बाद हम बी को देख रहे हैं, यहाँ पर बी हम कर रहे हैं रफ वर्क इसका और 760 हमारे पास उसको सब्ट्रैक्ट करना है 400 उसमें से 439 को सब्ट्रैक्ट करना है। तो हम 0 से 9 नहीं जाएंगे, सब्ट्रैक्ट नहीं होंगे तो सामने वाले नंबर से हम बारो करेंगे और यहाँ पर 5 बचेगा। 10 से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1,
5 से सब्ट्रैक्ट 3 होंगे तो 2 बचेंगे, और 7 से 4 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 3 बचेंगे। तो यहाँ पर वर्ल्ड बैंक से हमारे पास 321 का नंबर चूज करना है बी के लिए, तो यहाँ पर लिखेंगे 321। उसके बाद सी का रफ वर्क करते हैं जी। सी में हमारे पास जो वैल्यूज हैं वो है 658, जिसको सब्ट्रैक्ट करना है, जिसमें से सब्ट्रैक्ट करने 512। 8 से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 6 बचेंगे, 5 से 1 तो 4, और 6 से 5 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 1। तो टोटल आंसर है 146। ये सर्च करेंगे हम, और देखें यहाँ पर वर्ल्ड बैंक में ये दूसरा नंबर है 146, और ये हम किसको देंगे, सी को। ये सी का आंसर है 146। उसके बाद जी हम डी के सॉल्यूशन को देखते हैं। उसके बाद डी की तरफ चलते हैं जी। हम डी में हमारे पास 500, उसको सब यानी उसमें से सब्ट्रैक्ट करना है 298 को। तो 0 से 8 नहीं जाएंगे, 0 पे दूसरा नंबर भी छोटा है बिल्कुल, यानी उसकी कोई वैल्यू ही नहीं है। तो हम क्या करेंगे, 5 से सबसे पहले 0 को बारो करेंगे 1, यहाँ पर 4 बचेगा। अब ये 10 हो गए तो हम 1 इधर देंगे बारो करके, तो यहाँ पर 9 बचेगा। तो अभी 10 से 8 जाएंगे तो 2, और 9 से 9 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0, और 4 से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 2। तो डी के लिए जो 202 का वैल्यू है वो देखिए हम वर्ल्ड बैंक में यहाँ पर मौजूद है 202। तो हम इस ये डी का आंसर आएगा 202, उसमें लिखेंगे। अच्छा, उसके बाद ही हम चलते हैं यहाँ पर हमारे पास जो ई के लिए हम सॉल्यूशन देख रहे हैं अभी। ई का जो वैल्यू है वो है 566, और इसमें से जो सब्ट्रैक्ट करने 129। तो 6 से 9 तो नहीं होंगे सब्ट्रैक्ट, तो हम इस 6 से यहाँ पर बारो करेंगे, यहाँ पर 5 बचेगा, और यहाँ पर हम 16 से 9 को सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7। 5 से 2 सब्ट्रैक्ट होंगे तो यहाँ पर 3, एंड 5 से 1 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 4। सो 437 हियर इज द वैल्यू, एंड दिस इज द वैल्यू ऑफ ई। 437 को हम इधर लिखेंगे। नाउ लास्ट वन इज एफ। एफ में हम देखें 1348 से सब्ट्रैक्ट करने हैं 768। 8 से 8 सब्ट्रैक्ट होंगे तो 0, 4 से 6 नहीं जाएंगे तो हम क्या करेंगे, 1 बारो करेंगे, यहाँ पर 2 आएगा, और 14 से 6 माइनस करेंगे तो 8। अगर हम इसको कंसीडर करें 1 इधर ही देंगे तो 12 हो जाएंगे। तो 12 से अगर 7 बचेगा, 7 सब्ट्रैक्ट होगा तो बचेगा 5। तो हमारे पास जो वैल्यू है वो है 580, जो एफ की वैल्यू है 580। So dear students, this is the second section, the second operation of unit number 1, whole numbers and operation. We did this. Hope you have understood this portion of the chapter, this portion of the unit. Now we will share next video with you students, the video of multiplication, the solution of multiplication sums. Thank you very much. If you haven't subscribed this channel, you have to subscribe for upcoming videos.